हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिथिलपुर कहकर एक गाँव में हेमंत अपनी बीवी करुणा और बूढ़ी माँ नीलांबरी संग रहता है। उन दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है। हेमंत का गांव में एक ढाबा होता है जहां वो अंडा बिरयानी, अंडा चावल, ऑमलेट, अंडा भुर्जी और कई सारे अंडे से बने वाले पकवान बनाकर बेचा करता है। उसके घर के आंगन में हेमंत ने कई सारी मुर्गियां पाल रखी होती हैं, जिनकी वो काफी अच्छे से देख रेख करता है। माँ जी, ये हेमंत जी कहाँ चले गए? उन्हें मैंने अभी अभी नाश्ता परोसा है। करुणा बहू, हेमंत बाहर आंगन में अपनी मुर्गियों को उनका खाना दे रहा है। वो हर रोज खुद अन्न का निवाला खाने से पहले उन्हें खिलाता है। करुणा, मुर्गियों से ही तो हमें अंडे मिलते हैं और उनके अंडों से बने हुए पदार्थों से हमारा ढाबा चलता है, तो हमें उनकी देखरेख तो करनी चाहिए, है ना? उनकी देखरेख बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्यों माँ? बिल्कुल सही कहा हेमंत बेटा। सच में हेमंत जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। हेमंत के ढाबे पर सबसे ज्यादा अंडा चावल बिकता है। लोगों को उसके ढाबे का अंडा चावल पसंद आता है। ओए होए होए, क्या अंडा चावल है! हा, मजा ही आ गया मुझे तो इसे खाकर। सच में ऐसा अंडा चावल मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। बहुत जायकेदार बना है ये। हेमंत का ढाबा इस अंडा चावल के लिए ही तो जाना जाता है। यहाँ के अंडे से बने पदार्थों को खाकर तो ऐसा लगता है कि और खाएं, मन ही नहीं भर पाता। इतने स्वादिष्ट और मजेदार पदार्थ हैं, और ये अंडा चावल, ओहो, ये तो इस ढाबे की जान है, जान। क्यों, सही कहा ना मैंने हेमंत भाई? जी, एकदम सही कहा आपने भाई। मेरे ढाबे का अंडा चावल खाने लोग दूर दूर से आते हैं, और सभी ग्राहकों का यही प्यार देखकर मुझे अपने काम को करना और अच्छा लगता है। अरे तुम्हारे ढाबे की बात ही गजब है, इसीलिए तुम्हारा ढाबा इतना मशहूर है। यूं ही तरक्की करते रहो मेरे भाई। धन्यवाद। हेमंत के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन पड़ोस के गांव का एक चोर मिथिलपुर में आता है। तभी वो हेमंत के आंगन में ढेर सारी मुर्गियों को देखता है। अरे वाह, इतनी सारी मुर्गियां! इन्हें चुराकर मैं अपने गांव में जाकर दुगने दाम में बेचूंगा। चोर उन सभी मुर्गियों को रात के अंधेरे में मौका मिलते ही चोरी कर लेता है और ट्रक में भरकर चला जाता है। अगली सुबह जब हेमंत सारी मुर्गियों को गायब देखता है, तभी वो बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या, मेरी सारी मुर्गियां कहाँ चली गई? कहीं कोई उन्हें चोरी कर तो नहीं ले गया होगा? हे भगवान, अब क्या होगा जी? हमारे ढाबे पर तो सभी अंडों के बने पदार्थ ही खाने आते हैं। अब मुर्गियों के बिना अंडे कहाँ से आएंगे? ये क्या हो गया? नहीं, मैं अपनी मुर्गियों को ढूंढ कर ही रहूंगा। जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हेमंत और करुणा दोनों मुर्गियों को पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मुर्गियां कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद हेमंत काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे अपना ढाबा चलाने के लिए ना चाहते हुए भी अंडों को अंडे वाले से खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक अंडा 5 रुपए का हो चुका है। अंडों को खरीद कर मुझे काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं? ढाबा बंद करने की जगह थोड़ा बहुत नुकसान झेल लूं, वही सही रहेगा। जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब हेमंत ढाबे से लौटकर घर आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा दिखाई देते हैं, जो रास्ता पार करने वाले होते हैं, और सामने से एक ट्रक तेजी से आ रहा होता है। साधु बाबा का एक्सीडेंट हो उससे पहले हेमंत वहां पहुंचकर साधु बाबा को साइड में कर लेता है और उनकी जान बचा लेता है। धन्यवाद बेटा, आज अगर तुम नहीं होते तो अब तक मेरे प्राण जा चुके होते। अरे कोई बात नहीं साधु बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे माथे की शिकन ये दर्शा रही है कि तुम ठीक नहीं हो। कहो बेटा, क्या पीड़ा है? क्या पता मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर पाऊं? वो बाबा, दरअसल। हेमंत साधु बाबा को सारी बात बताता है, जिसके बाद वो उसे एक नक्शा देते हैं। बाबा, ये नक्शा किस जगह का है? ये नक्शा एक गुफा का है। ऐसी गुफा जिसमें जाकर तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांग सकते हो, और वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये सच है।
वो जादुई गुफा है जो ईमानदार और नेक दिल इंसानों के अवश्य मदद करती है। ठीक है बाबा, मेरी इतनी बड़ी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भव बेटा। हेमंत वो नक्शा लेकर उस गुफा की ओर निकल पड़ता है। शाम होते होते ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हेमंत कांपने लगता है। वो गुफा में जाकर मुर्गियां मांगता है, लेकिन तभी वहां पर एक ही मुर्गी प्रकट होती है। ये क्या? एक मुर्गी से क्या होगा? मैंने तो कई सारी मुर्गियां मांगी हैं जादुई गुफा। हाँ हेमंत, ये एक मुर्गी कई मुर्गियों के समान ही है। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं बल्कि एक जादुई मुर्गी है और ये एक दिन में अनगिनत अंडे देती है। तुम्हें इससे जितने अंडे चाहिए ये उतने अंडे दे देगी। क्या? अरे वाह, ये तो गजब ही हो जाएगा फिर तो। धन्यवाद जादुई गुफा, धन्यवाद। अब हेमंत उस जादुई मुर्गी को अपने घर ले जाता है और उसमें से वाकई में अनगिनत अंडे निकलते हैं, जिन्हें देख हेमंत, करुणा और नीलांबरी तीनों के तीनों चकित रह जाते हैं। वाह वाह, ये तो बड़ी कमाल की जादुई मुर्गी है। ये जादुई मुर्गी भी आपको आपके अच्छे कर्मों के कारण ही मिली है हेमंत जी। हाँ हेमंत बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। उस जादुई गुफा में केवल अच्छे लोगों की ही इच्छा पूरी होती है। अब इस जादुई मुर्गी के आने से मेरे ढाबे में फिर से रौनक छा जाएगी और फिर से मैं अच्छे खासे पैसे कमा पाऊंगा और अब मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ हेमंत जी, मैंने कहा था ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ करुणा। हेमंत अब उस जादुई मुर्गी के जरिए फिर से रोजाना अपने ढाबे पर अंडा, चावल और अन्य पदार्थ बनाकर बेचने लगता है और फिर से उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है। फिर एक दिन जब वो चोर उस गांव में फिर से आता है, तभी वो हेमंत के घर के बाहर से झांककर उसके घर में उस जादुई मुर्गी को देखता है और जादुई मुर्गी को लगातार ढेर सारे अंडे देते देख उस चोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ तेरी, इसका मतलब ये एक जादुई मुर्गी है। इस मुर्गी को अगर मैंने चुरा लिया तो फिर तो मैं अंडों को बेच बेच कर करोड़पति बन जाऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इस जादुई मुर्गी को चुरा कर ही रहूंगा। वो चोर घर खाली होते ही वहां जाता है और जादुई मुर्गी को चुराने के लिए उसके पास आता है। तभी अचानक से उस पर से पिंजरा गिरता है और चोर उस पिंजरे में कैद हो जाता है। तभी वो जादुई मुर्गी गुस्से से कहती है, तुझे क्या लगा मूर्ख चोर? तू चुपचाप मुझे चोरी करेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं कोई मामूली मुर्गी नहीं, एक जादुई मुर्गी हूँ, समझा तू? मुझे माफ कर दो जादुई मुर्गी, मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल हो गई। मैं आइंदा से चोरी नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें मैं तभी छोड़ूंगी जब तुम हेमंत और उसके परिवार के सामने अपना गुनाह कबूल करोगे कि तुमने ही उसकी सारी मुर्गियां चुराई थी। ठीक है जादुई मुर्गी, मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। लेकिन चोर जब अपने गुनाह को कबूल करता है तब हेमंत उसे खूब मारता है और फिर पुलिस के हवाले कर देता है। जादुई मुर्गी के पिंजरे से आजाद होकर वो चोर अब जेल में कैद हो जाता है, जिसके बाद हेमंत उस जादुई मुर्गी के अंडे के जरिए अपना ढाबा चलाता है और बहुत नाम कमाता है। हरिया एक छोटे से गांव में अकेले रहता था और अकेले ही छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालता था। ऐसे एक दिन हरिया को बहुत जोर से भूख लग रही होती है। तभी हरिया के आगे से एक औरत जाती है जिसके हाथ में बहुत सारे फल होते हैं और वो मंदिर में चढ़ा के आ जाती है। ये देखकर हरिया उस औरत से कहता है, आपको इन भगवान को फल चढ़ाने से क्या मिल जाता है? अरे ना इनका मुंह है, ना पेट है, ना पर, पैसे डालने से क्या फायदा? कैसे आदमी हो? अरे भगवान का मुंह और पेट सब होता है। जिन्होंने तुम्हें इंसान बनाया, खाने लायक बनाया, तुम उनके बारे में ही ऐसे कैसे बात कर सकते हो? थोड़ा भी भगवान का डर है तुम्हें? हाँ, थोड़ा भी तुम्हारे अंदर ये डर है? मैं आदमी तुम अंधे लोगों से बहुत सही हूं। अरे इन मूर्तियों की पूजा करते हो तुम, इनकी पूजा करने से क्या हो जाएगा? भगवान इस पापी को माफ कर देना। पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये। इन पाखंडी से क्या माफी मांगना? आप लोग ही कहते हो ना कि हम सब इनके ही बच्चे हैं, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। आपने बच्चों को रुलाकर पता नहीं कौन सी खुशी मिलती है। राम राम, अगर इस इंसान से थोड़ी देर और बात की ना
तो पक्का भगवान का प्रकोप मुझे ही ले डूबेगा। बस यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे। वो औरत इतना कहकर चली जाती है, लेकिन हरिया की सोच अब भी वही थी। हरिया भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और जो लोग भगवान को मानते उनको भी हरिया समझाने लगता था। और बस इसीलिए गांव के लोगों को हरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था और लोग उसे दूर रहना ही पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव के मुखिया के घर में हवन हो रहा होता है और हवन के धुआं हरिया की आंख में चला जाता है और वो गुस्से में तुरंत पानी लाता है और हवन कुंड में डाल देता है, जिसके बाद मुखिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, हरिया ये क्या है? तुझे पता नहीं है क्या कि यहाँ हवन हो रहा है और तूने हवन कुंड में पानी डालकर इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। अरे ये पता नहीं क्या जला दिया, इसका धुआं मेरी आंखों में जा रहा था और मेरी आंखों में जलन हो रही थी तो मैंने पानी डाल दिया। और जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता है उन्हें अपशगुन का क्या ही पता होगा। ये कोई आग नहीं है बल्कि हवन की आग है और हम लोग यहाँ हवन करवा रहे थे। सब लोग यहाँ हाथ जोड़कर खड़े हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तुम्हें अकल भी है कि तुमने क्या किया है? अगर राम जी रूठ गए तो हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कौन सा भगवान? आप लोग किस भगवान की बात कर रहे हो? किसी ने आज तक देखा भी है या बस ऐसे ही पत्थर की पूजा करते रहते हो? ये मेरा खून क्यों जला रहा है? अरे ये कोई पत्थर नहीं है, राम भगवान है। ये अपनी पत्नी को लंका से लाए थे। इनके बारे में जो कुछ भी बोलना जरा सोच समझ के बोलना। और भगवान से तुम्हारी इतनी क्या दुश्मनी है जो तुम हर वक्त बस भगवान को ही कोसते रहते हो? दुश्मनी क्यों ना हो? अरे मैं जो छोटा था तभी मेरे माँ बाप बहन सब मर गए। पता नहीं क्या दुश्मनी थी भगवान को मुझसे। अरे जब मेरे पूरे परिवार को ही उठा लिया तो मुझे क्यों इस दुनिया में छोड़ा? मुझे भी उठा ही लेता ना। अगर तुम्हारा परिवार कम उम्र में चला गया तो तुम उसका दोष भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? जो कुछ भी हुआ उसका हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। देखा, यही परेशानी है आप लोगों की। भगवान को दोष मत दो और फिर ये भी देखते हो कि जो हुआ वो सब भगवान की ही मर्जी है। हम क्या कर सकते हैं? बेटा ये सच है कि जो होता है वो भगवान ही करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि भगवान हमारे भले के लिए ही करते हैं सब कुछ। आप और आपका भगवान, ना आपकी इन दो मुखी बातों का कोई अस्तित्व है और ना ही आपके भगवान का कोई अस्तित्व है। बस हरिया, अब तक हम गांव वाले इसलिए ही चुप थे क्योंकि हमें लगा कि तुम्हारी कोई परिवार नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना ना कहा जाए। लेकिन तुम भगवान के बारे में उतना ही उल्टा बोल रहे हो। मुझे अपने मुंह से कही हुई एक भी बात का जरा भी अफसोस नहीं है और ना ही माफी मांगूंगा। अरे जिन पर कोई विश्वास नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी आप पूजा करते? अरे आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। हरिया भगवान के खिलाफ बहुत कुछ बोलता है। वहां खड़े सभी लोग आग बबूला हो जाते हैं और उसे गुस्से में गांव से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिनों बाद हरिया को बहुत जोर से खांसी हो रही होती है और उसकी कुटिया में एक गिलास पानी तक नहीं था। हे भगवान, ये भगवान है। मैं यहाँ बीमार हूँ, मेरे ना कोई आगे है ना कोई पीछे और भगवान को मुझ पर तरस भी नहीं आया, गांव से निकलवा दिया। हरिया की तबीयत खराब होती जा रही थी, लेकिन अब भी वो कुछ भी भगवान के लिए अच्छा नहीं कह रहा था। बस हर वक्त भगवान को ही कोस रहा था। दिन निकल रहे थे और हरिया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक बार हरिया बुरी तरह बीमार चारपाई पर पड़ा होता है। तभी एक आदमी आता है और हरिया के मुंह में पानी डालते हुए कहता है, भाई उठो, देखो मैं आ गया। तुम मेरी बहुत शिकायत लगाते थे ना, देखो मैं यहाँ तुम्हारी ही मदद के लिए आया हूँ। हरिया को होश आता है तो वो आदमी हरिया को खाना खिलाने लगता है। तो हरिया कहता है, आप कौन? मैंने आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। आप कहीं बाहर से आए हो? हाँ, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन बस तुम्हारे बुलाने पर। और तुम तो अकेले थे ना, तो मैं अपने मित्र को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे तो आना ही था। मित्र? लेकिन मेरा तो कोई मित्र नहीं है। मुझे तो जानते ही बहुत कम लोग हैं। जो जानते हैं वो तो मुझसे बात भी नहीं करते।
फिर तुम कहां से मेरे मित्र बनकर आ गई? जहां तक मैं जानता हूं, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। मित्र, तुम बातें बहुत करते हो। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना? तो पहले कुछ खाना खा लो। ये प्रश्न उत्तर तो बाद में भी हो जाएंगे। हरिया उस आदमी की बात सुनकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि हरिया उस आदमी को जानता ही नहीं था। वो आदमी हरिया को खाना खिलाता है और जब तक हरिया बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, उसके पास बैठकर उसकी सेवा ही करता रहता है। काफी देर बाद हरिया ठीक हो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई आदमी नहीं है और एक रोशनी आती है जहाँ उसे राम जी दिखते हैं। पुत्र, तुम बहुत शिकायत करते थे ना कि तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन धरती पर तो ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसका कोई नहीं है, क्योंकि भगवान तो हर किसी के साथ होते हैं। इसका मतलब आप ही हो जो इतनी देर से मेरी देखभाल कर रहे थे, मेरे खाने पीने का ध्यान रख रहे थे। पुत्र, तुम मनुष्य बहुत ही अच्छे हो, किंतु तुम कोई कमी न देखकर यदि खुद को पूरा करोगे तो कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। इतना कहकर राम जी गायब हो जाते हैं और फिर हरिया खुद से कहता है, मैं हमेशा खुद को अकेला कहता था, लेकिन भगवान खुद मेरे लिए आए। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता है। हरिया एक नास्तिक से आस्तिक बन जाता है और खूब मेहनत करने लगता है, जिसके बाद हरिया की मेहनत रंग लाती है और वो बहुत ही अमीर बन जाता है और फिर हरिया गांव में एक राम मंदिर भी बनवा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।